दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेटिव फील की मदद से किस तरह से हम पोर्ट्रेट रिटच करते हैं। तो ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आपने इससे पहले कभी जनरेटिव फील यूज नहीं किया तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरह से जनरेटिव फील को यूज करते हैं पोर्ट्रेट रिटचिंग करने में। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो के बीच में आपको कुछ प्रो टिप्स में आपको देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं फोटोशॉप में और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनरेटिव फील करता क्या है। तो जनरेटिव फील ये फोटोशॉप का एआई पावर टूल है। तो अगर आपको यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टास्क बार नहीं दिख रहा तो आपको विंडोज में यहाँ पर सबसे लास्ट में कॉन्टेक्चुअल टास्क बार यहाँ पे मिलेगा। अगर ये ऑफ है यहाँ से अनचेक है तो इसको टिक कर लो और ये आपका कॉन्टेक्चुअल टास्क बार आ गया। अभी इसी के अंदर आपको जनरेटिव फील का ऑप्शन मिलेगा। वो किस तरह से मिलता है, जैसे कि अगर आप किसी एरिया को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे जनरेटिव फील का ऑप्शन मिलता है और यही ऑप्शन आपको एडिट में इस जगह पे आपको मिलेगा, जैसे कि फील, स्ट्रोक, कंटेंट अवेयर फील और उसके नीचे जनरेटिव फील। यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो एक तरह से ये एक फोटोशॉप का एआई पावर टूल है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन किया तो इस सिलेक्शन में आप यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्रॉम्प्ट देते हैं और फोटोशॉप उस एरिया को एआई से फिल कर देता है रियलिस्टिक कॉन्टेक्चुअल फोटो के बाकी हिस्सों से मैच करते हुए। लेकिन पोर्ट्रेट रिटचिंग के लिए इसका असली पावर कहाँ है? तीन जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है स्किन पे, फिर उसके बाद बैकग्राउंड और तीसरा है अनवांटेड एलिमेंट्स पे। मान लो किसी फोटो में ब्लेमिशेस है, जैसे कि यहाँ पर इस इमेज को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ढेर सारे आपको ब्लेमिशेस मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक दूसरा इमेज ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो इस इमेज में भी देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे ब्लेमिशेस है। फिर उसके बाद हेयर्स रहते हैं वो भी स्ट्रे रहते हैं, मतलब इधर उधर बिखरे रहते हैं। और बैकग्राउंड में कभी कभी डिस्ट्रैक्टिंग चीज रहती है और इन सबको ठीक करने के लिए अलग अलग टूल चाहिए रहते हैं, अलग अलग टेक्निक चाहिए रहती है। जनरेटिव फील ये सब एक ही वर्क फ्लो को हैंडल कर लेता है और ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है, यानी ओरिजिनल फोटो आपका सेफ रहता है और फोटोशॉप ऑटोमेटिकली एक अलग से जनरेटिव जनरेटिव लेयर बनाता है जिसे तुम कभी भी एडिट, डिलीट या अनडू कर सकते हो। और यही वजह है कि ये बिगिनर्स के लिए काफी सेफ है। जनरेटिव फील के लिए तुम्हें फोटोशॉप में साइन इन करना होगा। एडोबी अकाउंट से अगर आपने लॉग इन नहीं किया तो ये फीचर ग्रे आउट दिखता है। तो सबसे पहले आपको वहां पे लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आप जनरेटिव फील को यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास फोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो अभी चलते हैं हम इस इमेज के ऊपर। तो इस इमेज को हमें जनरेटिव फील की मदद से यहाँ पे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए सबसे पहले हम इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल जे। ठीक है, और अब अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड प्लस जे आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे टच नहीं करना चाहते, उसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से यहाँ पे हम उसे एडिट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें जनरेटिव फील यूज करना है तो उसके लिए हमें एक सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे लासो टूल यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लासो टूल पे जा सकते हैं, लासो टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट टूल है यहाँ पे सिलेक्शन ब्रश टूल। हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करेगा, सिंपल ब्रश की तरह यहाँ पे ये रिएक्ट करता है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी जगह पे यहाँ पे ब्लेमिशेस को हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेटिव फील या फिर जो भी आप ब्रश यहाँ पे चला रहे, ये बहुत ही कम मात्रा में आपको यहाँ पे चलाना है। पूरा अगर अगर आपने इस ब्रश को ज्यादा बड़ा कर लिया या फिर लासो टूल का एरिया काफी बड़ा सेलेक्ट कर लिया तो आपका पोर्ट्रेट खराब हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हमें जहां पर भी जो खराब खराब पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है अनवांटेड, उसको हम छोटे छोटे पोर्शन में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे अभी ये वाला पार्ट है, ये खराब दिख रहा है, तो मैं सिंपल इस तरह से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा। ये जो यहाँ पे मैंने ब्रश चलाया है ये एक तरह से लासो टूल ही है। जैसे यहाँ पे लासो टूल हम चलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये लासो टूल का ही सिलेक्शन है। ठीक है, आप चाहिए तो इस तरह से राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल एक ब्रश स्ट्रोक यहाँ पे दे दिया। तो ये काफी आसान टूल है। अभी इतना ये हमारा सिलेक्शन हो गया। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जनरेटिव फील का एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे जन फील पे जाना है। यहाँ पर एक आपको प्रॉम्प्ट का बॉक्स मिलेगा, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना और यहाँ पर हम जाएंगे एडोबी के मॉडल में। एडोबी के मॉडल में जो लेटेस्ट मॉडल है यहाँ पे फायरफ्लाई फील इमेज 5 ये हमारे यहाँ पे सेलेक्ट है, लेकिन इसके आगे देख सकते हैं ये प्रीमियम का सिंबल है, तो यहाँ पे आपके क्रेडिट यूज होने वाले। तो हम यहाँ पे फायरफ्लाई फील एक्सपांड ये मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो ये काफी अच्छा मॉडल है। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये मॉडल स्पेशली एरिया को फिल करने के लिए और इमेज को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए बनाया गया है मॉडल। ठीक है, अभी इसमें देखते देखते ये जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया है क्या इसमें सचमुच क्रेडिट लगते हैं या नहीं लगते। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे फीचर्स पे जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने लिखा है कौन सा फीचर यूज करने पे कितना क्रेडिट यहाँ पे यूज होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, जनरेटिव एक्सपांड में फायरफ्लाई फील
फिल एंड एक्सपेंड, तो आप देख सकते हैं ये अनलिमिटेड है। तो हमारे केस में ये अनलिमिटेड हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पार्टनर मॉडल यूज करते हैं, कोई प्रीमियम यहाँ पे यूज करते हैं, तो वहां पर जो क्रेडिट्स है वो आपके यहाँ पे यूज होने वाले। तो हम यहाँ पे अनलिमिटेड वाला मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आपको कुछ भी नहीं लिखना, ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है और इस जगह पे ये जो प्रॉम्प्ट का बॉक्स है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना। जो सिलेक्शन आपने किया है सिंपल आपको फायरफ्लाई फील मॉडल सेलेक्ट करना है और यहाँ से जनरेट कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली वो इमेज को एनालाइज करेगा और आजू बाजू के एरिया से उसको वहां पे वो फिल कर देगा। तो फोटोशॉप खुद सराउंडिंग एरिया एनालाइज करके वहां पे वो फिल कर देगा और ये स्किन के लिए बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएशन आए। ठीक है, और तीनों यहाँ पे वेरिएशन आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों यहाँ पे नेचुरल लग रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हर स्पॉट के लिए अलग अलग आपको सिलेक्शन करना है। एक बड़ा सिलेक्शन में सब कुछ सेलेक्ट मत करो, रिजल्ट उसमें क्या है कि इनकंसिस्टेंट आएगा। ये हो गया। अभी हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ब्लेमिश है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस तरह से ये ब्रश यहाँ पे लूंगा और ये पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल है, जनरेटिव फिल और यहाँ पे जनरेट। अब इसी तरह से हम यहाँ पे जो जो एरिया यहाँ पे खराब दिख रहा है, जहाँ पे ब्लेमिशेस है, बड़े बड़े स्पॉट है, उसको हम यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में सिलेक्ट करके जनरेटिव फिल की मदद से वहां पे फिल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे फास्ट कर दूंगा, तो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर से ये सिलेक्शन बना लेता हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है ये उसके चेहरे का फीचर है। अगर ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे तो शायद वो खराब हो सकता है। ठीक है, सिंपल जनरेटिव फिल और यहाँ से जनरेट। और लेयर पैनल में आप देख सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसका हमने डुप्लीकेट बनाया, तो उस डुप्लीकेट लेयर के ऊपर और अलग अलग लेयर बनती जा रही है। तो हमारा जो काम है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से यहाँ पे हो रहा है। हमारी ओरिजिनल लेयर वैसे की वैसे ही है। ठीक है, इसमें वापस से 3 आपको वेरिएशन मिलते हैं। जो वेरिएशन इस स्किन टोन को या फिर इसको मैच करते हैं उसको हम यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, मुझे ये अलग, फिर यहाँ पे आप चाहिए तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और ये वाला पार्ट हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये वाला। तो ये पॉइंट हम छोड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्थ मार्क दिख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको छोड़ दो। मैं यहाँ पे जनरेटिव फिल और यहाँ से जनरेट। ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं, उसमें से कोई भी एक चूज करेंगे। अभी ये थोड़ा नीचे हम आते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, ये वाला पार्ट और यहाँ पे जनरेट। अभी थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जनरेटिव फिल जनरेट। फिर उसके बाद ये नाक के यहाँ पर ये वाला पार्ट हम यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा अनइवन लग रहा है ये, इसको भी हम जनरेटिव फिल करेंगे, जनरेट। अभी यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़े से बाल यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको अभी हम यहाँ पे किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फीचर्स है ऊपर नीचे। ठीक है, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। ये छोटा सा पार्ट है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जनरेटिव फिल और ये जनरेट। ठीक है, ये यहाँ से हट गया। अभी यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा सिलेक्शन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर ये चेंज हो गया तो पूरा ये वाला पार्ट खराब दिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे जनरेटिव फिल जनरेट। तो इस लेयर को अगर हम यहाँ पे ये खराब भी हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका ओपेसिटी थोड़ा कम करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मुझे लगा था ये ऐसा होने वाला है। तो ये दूसरा वेरिएशन, ये तीसरा वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसी को यहाँ पर हल्का सा ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी ठीक लग रहा है। अभी आगे चलते हैं, जैसे कि ये दांतों का पार्ट है, ये थोड़ा सा मुझे खराब दिख रहा है, तो इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट। और ये टूटा हुआ पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, शायद ये जुड़ जाए। ठीक है, ये चाहे तो हम यहाँ पे इस तरह से छोड़ देते हैं। यहाँ पे जनरेटिव फिल और जनरेट। ठीक है, कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम ज्वाइन करने का ट्राई करते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे ये दूसरा वेरिएशन, ये तीसरा वेरिएशन। ठीक है, ये काफी अच्छा लग रहा है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। कोई ब्लेमिशेस यहाँ पे छूट गया है कि या कोई रह गया है क्या? ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पोर्ट्रेट रिटचिंग यहाँ पे हो गया है। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये बाल है जो यहाँ पे हवा में उड़ रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो ब्रश को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और जहां पर ये बाल दिख रहे हैं मैं इस तरह से ये जो बाल है इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको ये बालों का जो एजेस है थोड़ा सा दूर से ही करना है, नहीं तो पूरा हेयर या फिर जो हेड का जो पार्ट है ये थोड़ा खराब हो सकता है या फिर उसका पोजीशन ही चेंज हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला इस तरह से मैं ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जनरेटिव फिल करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा प्रॉम्प्ट लिख देंगे, रिमूव स्ट्रे हेयर्स, और यहाँ से हम जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं, देखते हैं कौन सा वेरिएशन यहाँ पे सूट करता है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन कुछ खास नहीं बना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉडल थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, फायरफ्लाई इमेज 5 और वापस से जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जनरेटिव फिल में जो मैंने मॉडल यूज किया फायरफ्लाई 5 का, तो इसमें अच्छा रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्किन का और जो स्ट्रे हेयर्स थे उसका भी यहाँ पे हमने काम कर दिया। अभी चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ। पोर्ट्रेट में बैकग्राउंड का काम है सब्जेक्ट को हाईलाइट करना। अगर बैकग्राउंड में कोई भी
डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो वो अटेंशन यहाँ पे खींच लेता है, जैसे कि कोई पोल है, कोई वायर है, कोई एक्स्ट्रा पर्सन है। लेकिन इस पोर्ट्रेट इमेज में आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये थोड़ा सा पीछे कपबोर्ड दिख रहा है और कुछ यहाँ पे सूटकेस दिख रहे हैं। तो अगर हम इसको रिमूव कर देंगे या फिर बैकग्राउंड को ब्लर कर देंगे तो ये काफी अच्छा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अभी समझो मैं इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, एक स्टैंड विजिबल लेयर बना लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ही, तो ये अलग से लेयर बन के आ गई। और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया और इस लेयर को यहाँ पे इसको लेयर पैनल में सबसे नीचे प्लस का आइकॉन यहाँ पे रख देता हूँ और ऊपर वाली जो लेयर है इसको मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ। तो ये हमारा सब्जेक्ट मास्क आ गया। अभी यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेयर 2 को सेलेक्ट करता हूँ और ये मास्क को कंट्रोल बटन दबाते हुए इस मास्क को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये मास्क हमारा सेलेक्ट हो गया। मुझे क्या करना है कि इस इमेज में से सब्जेक्ट को रिमूव करना है। थोड़ा सा मैं इसका एरिया बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्सपांड सिलेक्शन और यहाँ पे 30 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, या फिर अगर आप और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे और 30 कर देता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद मैं सिंपल रिमूव बटन है यहाँ पे, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये इस इमेज में से ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके जो पिक्सल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को ऑफ कर देता हूँ, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है। आप देख सकते हैं ये हमारा अलग से बैकग्राउंड बन के आ गया। मैं दोनों को मर्ज कर लेता हूँ, ये वाली जो लेयर है अभी बन के आ गई, इसको और इसको कंट्रोल ई बटन से यहाँ पे मैंने मर्ज किया। इसको चाहिए तो हम नाम देंगे बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है। अभी इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑन कर देंगे और इस बैकग्राउंड लेयर को मैं राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम चलेंगे फिल्टर में आपको ब्लर गैलरी, यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। आप चाहिए तो गॉसियन ब्लर भी यूज कर सकते हैं, जैसे गॉसियन ब्लर है तो ये आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्लर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं फिल्टर में जाता हूँ, ब्लर गैलरी टिल्ट शिफ्ट करता हूँ और मैं इसको इस जगह पे रख देता हूँ और यहाँ पर ब्लर का वैल्यू बढ़ा लेता हूँ। इतना हो गया, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया। मैं एक बार सब्जेक्ट को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर रिमूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला पार्ट एक इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये वाला पार्ट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये जो अलग से लेयर बन के आ गई इसको भी यहाँ पे हम मर्ज कर लेंगे दोनों को और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट को हम ऑन करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आप इस तरह से भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे बैकग्राउंड में से जो भी अनवांटेड चीजें थी वो यहाँ पे हटा दी है और बैकग्राउंड को भी ब्लर कर दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड ब्लर करना चाहिए तो आप इस तरह से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ये स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो मुझे ये बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए। या फिर आप इस तरह से ओपेसिटी की इसका हल्का सा कम करके इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड और स्किन दोनों फिक्स हो गए। अब एक लास्ट स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेप आपको दिखाता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका ओवरऑल फोटो वो एक ही लाइटिंग में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलग से लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, लेयर को हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल ए, और अगर मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पूरी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जनरेटिव फील पे जाएंगे और जनरेटिव फील में आपको यहाँ पे जो मैंने आपको मॉडल बताया था फायरफ्लाई में, यहाँ पे जो प्रीमियम मॉडल है फायरफ्लाई इमेज 5, ये आप ले सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है। और अगर आप दूसरा पार्टनर मॉडल चूज करना चाहते हैं उससे भी लेटेस्ट, तो यहाँ पे जेमिनी 3.1 ले सकते हैं जो नैनो बनाना 2 का वर्जन है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसमें कितना क्रेडिट यूज होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, फीचर्स में जाते हैं और यहाँ पर नैनो बनाना, जब यहाँ पे देख सकते हैं फायरफ्लाई इमेज हम अगर यूज करते हैं तो ये 10 क्रेडिट यहाँ पे यूज होने वाले हैं, और नैनो बनाना 2 लेते हैं तो 10 से लेके 40 क्रेडिट यहाँ पे यूज होंगे। लेकिन इसमें फर्क ये है कि नैनो बनाना इमेज को खराब नहीं करेगा, लेकिन इमेज 5 है फायरफ्लाई का, ये हल्का सा चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को यहाँ पे यूज करते हैं, दोनों मॉडल को, और यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस काफी ज्यादा है तो हम इसको यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम चूज करेंगे इमेज 5 ये मॉडल, फिर उसके बाद नैनो बनाना 2 लेते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे फायरफ्लाई में इमेज 5 इस मॉडल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ ओवरऑल इमेज के लिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लाइटिंग सॉफ्ट एंड इवन। ठीक है, इस तरह से छोटा सा प्रॉम्प्ट लिख दिया और मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक ही जनरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट बेस्ड मॉडल है इसलिए 3 वेरिएशन नहीं देगा, एक ही वेरिएशन यहाँ पे दे देगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे फायरफ्लाई इमेज 5 अगर हम लेते हैं तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन चेंज हो सकता है, फेस यहाँ पे चेंज हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि मॉडल यहाँ पे चेंज करके पार्टनर मॉडल और नैनो बनाना 2 यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और सेट प्रॉम्प्ट रखेंगे और यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों मॉडल ने हमारे फेस को पूरा चेंज कर दिया है। तो हम क्या करते हैं कि इस इमेज को मैं डिलीट कर
और इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इस इमेज को मैं क्लोज कर देता हूँ। वापिस से हम नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, जनरेटिव फील पे जाएंगे और यहाँ पे उस प्रॉम्प्ट को मैं पेस्ट कर देता हूँ और जेमिनी में हम नैनो बनाना प्रो लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रिजर्व डिटेल वाइल एडिटिंग। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों अच्छे हैं, लेकिन देख लेते हैं कि नैनो बनाना प्रो किस तरह से काम करता है और यहाँ पर हम इसको जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे लाइटिंग चेंज हो गया है, मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, और थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो गया। मैं और एक बार आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल है, ये सब फोटोज के ऊपर परफेक्ट नहीं आता। 3 वेरिएशन देखो, अगर आपको कोई यूजफुल लगे तो ही रखो, नहीं तो डिलीट करो। लेकिन जब ये काम करता है, रिजल्ट देखने लायक होता है, ओवरऑल फोटो का जो मूड है वो इंस्टेंटली लिफ्ट होता है। तो देखो, पहले 2 बार हमने यहाँ पे ट्राई किया तो वो यहाँ पे खराब आ गया, लेकिन हमने 2-3 बार ट्राई किया तो अभी ये रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो इसमें क्या है कि अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो मूड है इंस्टेंटली लिफ्ट हो गया है। और फिर उसके बाद अगर कोई जनरेटिव लेयर जरूरत से ज्यादा यहाँ पे अग्रेसिव लग रही है, मतलब उसकी ज्यादा ही ब्राइटनेस यहाँ पे लग रही है, तो इसका हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जैसे मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे समझो मैंने 50% रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका ओपेसिटी कम ज्यादा करके रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहिए तो इसको से आपके इमेज के अकॉर्डिंग आप ये रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ 65, ऐसे ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा बिफोर था, ये हमारा आफ्टर है। तो 100% पे इसको आप मत रखो, आप आपके इमेज के अकॉर्डिंग 70%, 80% पे आप इसको रखो, उसमें ज्यादा नेचुरल रिजल्ट ये दिखता है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, वही फोटो फुली रिटच, कंप्लीटली नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो। तो दोस्तों ये था जनरेटिव फिल से पोर्ट्रेट रिटच, स्किन क्लीनअप, बैकग्राउंड फिक्स, ओवरऑल पॉलिश, सब एक साथ एक ही वर्कफ्लो में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि जब भी आप सिलेक्शन करते हैं तो छोटे छोटे सिलेक्शन करो। स्किन के लिए कोई सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट मत लिखो, उसको खाली छोड़ दो। हर लेयर की ओपेसिटी आप वहाँ पे चेक करो, कम ज्यादा करो। बस इन इन चीजों का आप ध्यान रखो, फिर उसके बाद आपके जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंटली अच्छे आएंगे। अगर आपको फोटोशॉप और एआई के फीचर एक्सप्लोर करने हैं तो हमारे इस चैनल पे हमने जनरेटिव एक्सपांड, रिमूव टूल, हार्मोनाइज के टूल सब हमने कवर किए हैं। तो आप हमारे इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करो और जो भी वीडियोस है आप एक बार जाके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।